ये है 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब पानी अगर 20 डिग्री सेल्सियस है, एकदम से टेम्परेचर सी यूज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज यहाँ पर एवरी स्केल बीकर से हीट ट्रांसफर किसमें हो रही है? वाटर में। आपको किसका टेम्परेचर मेजर करना है? इनके लिए क्या पता है? दिस इज नॉट मर्क्यूरी, दिस इज द एल्कोहल मिक्स। जितने भी क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं ना, उनके सबके आंसर आपको यहाँ मिल जाएंगे। Hello dear students, welcome to your own study platform Concept Corridor and I am your mentor Yogita Dhami. So today we are here going to start the new chapter for class 6 science, that is temperature and its measurement, and this is your 7th chapter. बेटा इससे पहले के 6th chapter along with their NCERT questions I have already uploaded. If you have missed any one of them, the link of whole playlist is given in the description. बाद में जाके आराम से चेक कर लेना. I know you have to be prepared for your examination. ठीक है? And if you want notes, you can join my Telegram channel. You will find all the notes PPT there. So you will be done with your notes also. ठीक है? Now let's talk about this chapter. बेटा chapter's name is temperature. No doubt you have heard this name. You must have also experienced कि आपका भी कभी टेम्परेचर तो मेजर किया गया होगा, है ना? कुछ इस तरीके की डिवाइस से तो किया ही होगा, है ना? बाकी नहीं देखे होंगे, लेकिन ये तो बहुत कॉमन है, देखा होगा पक्का, isn't it? So no doubt this chapter is familiar. थोड़ा बहुत सुना सुना सा लगेगा आपको, but here there are lots of new concepts that you need to grasp. So gear up yourself, ठीक है? So let's get started. And yes, before we start, what are you supposed to do? Subscribe the channel, like the video, and if you feel this is worth watching, do share it among your friends also. ठीक है? Now let's get started. But the chapter is starting with a beautiful quote by अन्ना मानी. इनके बारे में हम लास्ट में फिर से पढ़ेंगे, ठीक है? क्या बताया इन्होंने? Wrong measurements are the worse than no measurements at all. क्या मतलब इस बात का? गलत मेजरमेंट करने से बेटर है कि मेजरमेंट करो ही मत, ठीक है? अब इस कोट को समझने के लिए फोकस ऑन दिस पिक्चर. क्या हो रहा है यहाँ पर? एक बच्चा है जो कि बीमार है, मे बी उसको फीवर आया हुआ है, एंड व्हाट मॉम इज डूइंग? Mom is touching the forehead and trying to check the fever with her touch sense, right? But is this correct? Is this the correct way of measurement? क्या ये मदर को जो टेम्परेचर है वो ऑल ओवर द ईयर 365 डेज या 366 डेज ऑल्सो लीप ईयर वाला, उसको छोड़ दो, है ना? हाँ, सो मतलब पूरे ईयर में क्या ये टेम्परेचर बिल्कुल सेम लगेगा? ऑफ कोर्स नॉट. बेटा विंटर्स में अगर ये मॉम इसका फोरहेड टच करेंगी बेबी का, तो हो सकता है टेम्परेचर ज़्यादा लगे, लेकिन गर्मियों में टच करेंगे तो हो सकता है कम लगे, ठीक है? अब ये मैंने जो बोला, इस बात को समझने के लिए लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. हैव अ लुक हियर. लेट्स से वन ऑफ द पर्सन पोलर रीजन, है ना, और ये हैं जो डेजर्ट में हैं. मान लो ही इज देयर इन 0 डिग्री सेल्सियस. वैसे तो 0 से भी कम का लग रहा है, बट 0 डिग्री सेल्सियस मान लो, और ये खड़े हैं यहाँ पर 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, ठीक है? अब बेटा इन दोनों ही पर्सन को आपने बोला जाओ और जाके शार ले लो, ठीक है? शार ले लिया. अब मान लो ये शार का पानी है 20 डिग्री सेल्सियस. क्लियर? नाउ अब मुझे बताओ, ये जो पर्सन 0 डिग्री सेल्सियस पे है, बेटा ये जब इस पानी से नहाएंगे तो इनको ये पानी कैसा लगेगा? जल्दी बताओ. मान लो ये ए है एंड दिस इज बी. कमेंट में बताओ फटाफट से, ए को ये पानी वार्म लगेगा कि कोल्ड लगेगा? बेटा ये है 0 डिग्री सेल्सियस पे. अब पानी अगर 20 डिग्री सेल्सियस है, एकदम से टेम्परेचर बढ़ गया ना, सो हाउ ही विल फील? ही विल फील दैट दिस वाटर इज वार्म. तो इसके लिए ये टेम्परेचर, ये वाटर कैसा हो गया? वार्म हो गया, है ना? और इनको देखो, दिस पर्सन इज स्टैंडिंग देयर इन 45 डिग्री सेल्सियस. 45 डिग्री सेल्सियस से अगर एकदम से इनको 20 डिग्री सेल्सियस वाले पानी में डाल देंगे, सो हाउ ही विल फील? ही विल फील दिस इज कोल्ड. यस. सो व्हाट इज हैपनिंग? The water temperature is same, 20 degree Celsius, but this person is feeling that it is warm, and the another person B is feeling that the same temperature water is cold. So what does it shows? It shows that we cannot rely on the senses. बेटा जो हम सेंस करते हैं, यानी टच से जो हमें पता पड़ता है टेम्परेचर, that depends on our condition also. हम किस कंडीशन से निकल के आ रहे हैं उस पर वेरी कर जाता है, ठीक है? सो दैट्स वाई वी कैन नॉट रिलाई ऑन आवर सेंसेज फॉर मेजरिंग द फीवर. Am I clear? इसके लिए अगेन देयर इज वन एक्टिविटी 7.1 विच इज गिवन इन योर एनसीईआरटी. क्या करना है इसमें? यहाँ पर दिस गर्ल व्हाट शी इज डूइंग, टेक 3 लार्ज कंटेनर, लेबल देम ए बी सी. ये है ए बी सी, ठीक है? नाउ यू हैव टू फोकस कि किसमें कौन सा टाइप का पानी डाला हुआ है, ठीक है? पोर वार्म वाटर इन कंटेनर ए. इसमें क्या है? वार्म वाटर. ओके. टैप वाटर इन बी, यानी इसमें क्या है? टैप वाटर. टैप वाटर को हम नॉर्मल वाटर भी बोल सकते हैं, है ना? एंड आइस कोल्ड वाटर इन सी. सो हियर आई एम राइटिंग कोल्ड. सो दिस इज द कोल्ड वाटर इन सी, ठीक है? नाउ व्हाट शी इज सपोज टू डू? Dip your right hand in A, left hand in C and keep them there for 1 to 2 minutes.
तो इन्होंने क्या किया है, राइट हैंड को ए में डाला है, लेफ्ट हैंड को बी में डाला है, ठीक है, और कुछ देर के लिए छोड़ दिया वहीं पर, यानी रखा है। वाई? सो दैट जो भी ये टेम्परेचर होगा वो पूरा हाथ में उसको फील हो जाए। अंडरस्टूड? नाउ व्हाट नेक्स्ट शी इज सपोज्ड टू डू? टेक आउट योर हैंड्स फ्रॉम कंटेनर ए एंड सी एंड प्लेस बोथ साइमल्टेनियसली इन बी। दोनों को उठाया ए और बी से और एकदम से किस में डाल दिया, ए और सी से बी में डाल दिया, ठीक है। नाउ व्हाट शी विल फील? यू हैव टू प्रिडिक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल दैट व्हाट शी विल फील। बताओ क्या फील करेगी जल्दी से। अभी मैंने समझा दिया ना इससे पहले, वो डेजर्ट और माउंटेन वाला, उसके हिसाब से बताओ। सो क्या होगा बेटा, वार्म से नॉर्मल में आ गए तो कैसा लगेगा ये टेम्परेचर उसको? पहले बहुत गर्म में था हाथ, अब नॉर्मल में आ गए तो ठंडा लगेगा ना पानी। सो दिस हैंड विल फील कोल्ड। अब कौन सा हैंड है ये? राइट हैंड। एंड हियर बिकॉज इट वॉज इन कोल्ड, आइस कोल्ड वाटर में पानी उसका हाथ था। बेटा आइस कोल्ड से अगर नॉर्मल में लेके आ जाएंगे तो एकदम टेम्परेचर क्या हो गया, यहाँ पे मान लो ये था 5 डिग्री सेल्सियस और ये नॉर्मल टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, तो क्या हुआ, कम टेम्परेचर से एकदम टेम्परेचर बढ़ गया, तो यहाँ पर इसको कैसा लगेगा, ये वार्म लगेगा। सो लेफ्ट हैंड विल फील वार्म। अंडरस्टूड? चलो, सो व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड, my right hand kept in warm water will feel cold. Here warm water is feeling cold. My left hand kept in cold water will feel warm. So क्या हो रहा है, जहाँ पे warm water में हाथ रखा था तो उसको क्या लगा, ठंडा, यानी opposite, और अगर आपने ठंडे पानी में हाथ रखा था तो कैसा लगा, warm, again opposite. So usually what we feel through our senses, we feel the opposite temperature. हम जिस condition में होते हैं उससे हमको थोड़ा सा opposite feel होता है। Understood? Now out of this activity and the scenario that we discussed, उससे हम क्या infer कर सकते हैं बेटा? What we can infer out of this? We cannot always rely upon our sense of touch to decide correctly whether a body is hot or cold. हम हमेशा अपने सेंसेस पे डिपेंड नहीं रह सकते ये पता करने के लिए कि कोई भी बॉडी कितनी गर्म या कितनी ठंडी है ना? सो व्हाट वी नीड अ डिवाइस दैट कैन मेजर दिस हॉटनेस और कोल्डनेस प्रिसाइसली, ठीक है। अब डिवाइस पे जाने से पहले बेटा इस पे फोकस करो। हम बार बार क्या बोल रहे हैं, हॉट और कोल्ड। नाउ इज देयर एनी साइंटिफिक टर्म फॉर दिस हॉट एंड कोल्ड? यस ऑफ कोर्स, दैट इज द नेम ऑफ योर चैप्टर, है ना। व्हाट इज दैट? टेम्परेचर। सो फ्रॉम हियर वी आर स्टार्टिंग योर मेन टॉपिक दैट इज टेम्परेचर। डिफाइन कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, अ रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। इतना कोई ऐसा मेजर जिससे हमें पता पड़ जाए एग्जैक्टली कितना हॉट है कितना कोल्ड, है ना। द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। Got it? Simple definition. A reliable measure of hotness or coldness of a body is called its temperature. Now, बेटा जो बॉडी गर्म होगी उसका टेम्परेचर कैसा होगा, ज्यादा होगा या कम होगा? Of course ज्यादा होगा, है ना। Hotter is the body, higher is the temperature, and colder is the body, lower is the temperature. Simple है ये। जितनी ठंडी बॉडी होगी उसका टेम्परेचर हमें उतना कम मिलेगा, है ना, जब हम उसको मेजर करेंगे तो। Now, the difference in the temperature between the two bodies tell us how hot a body is in comparison to the another body. अब इस लाइन को समझने के लिए ना फिर से इस डायग्राम पे आ जाओ। ये भी देखा था, what she was doing here, her right hand is in warm water and left hand is in ice cold water. अब पहले तो सेंसेस की बात करते हैं। बेटा ऐसे सिनेरियो में अगर आप अपने दोनों हाथ डिप करोगे दो अलग अलग कंडीशन में तो बता सकते हो ना कि कौन सा गर्म पानी है? ऑफ कोर्स बता सकते हैं। तो शी विल इमीडिएटली टेल कि भाई ये वाला ए वाला गर्म है, ये वाला ठंडा है, बट शी कैन नॉट टेल कि कितना गर्म है। अगर इसके कंपैरिजन में सी से कितना गर्म है कोई पूछेगा उससे तो कैसे बताएगी? वो नहीं, बहुत गर्म है, बस इतना ही बोल सकते हैं ना। बट यहीं पर अगर उसको टेम्परेचर पता पड़ जाए, लेट्स से ए इज 50 डिग्री सेल्सियस एंड दिस सी इज 2 डिग्री सेल्सियस, तो अगर ये उसको मेजरमेंट पता पड़ जाए तो नाउ शी कैन टेल ना हाउ हॉट इज दिस ए वाटर, द वाटर विच इज केप्ट इन ए इज देन सी। बता सकती है? कैन यू टेल? जल्दी बताओ। पॉज दिस वीडियो, टाइम स्टैम्प के साथ बताओ कि कितना गर्म है ए का पानी सी के कंपैरिजन में। सिंपल मैथ्स है, कर लोगे ना। आई होप यू हैव गिवन द आंसर। ओके, सो शी कैन टेल, सो दिस वे वी कैन कंपेयर। अंडरस्टूड? नाउ अब ये जो 50 डिग्री सेल्सियस मिला या 2 डिग्री सेल्सियस मिला, किससे मिला? कोई तो डिवाइस होगा ना जिसने मेजर किया होगा। व्हाट इज दैट डिवाइस? नोन एज थर्मामीटर। सिंपल, थर्मामीटर। देखो, अ डिवाइस दैट मेजर्स द टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मामीटर। क्लियर? नाउ बेटा ये थर्मामीटर है ना वो बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं डिपेंडिंग वेयर वी आर यूजिंग एंड हाउ वी आर यूजिंग, ठीक है। सो वी हैव टू सी द क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मामीटर, टाइप्स ऑफ थर्मामीटर। Broadly there are two types of thermometer, clinical thermometer and laboratory thermometer.
So this name is depending on how and where we are using. Clinical thermometer is used for measuring the human body temperature. ठीक है, और ये हॉस्पिटल्स में यूजुअली यूज करते हैं हम. ये वाला लेबोरेटरी थर्मामीटर नाम से पता पड़ रहा है, लेबोरेटरीज में ज्यादा यूज होता है. क्लियर? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वील कवर अप फुल दिस. क्लिनिकल थर्मामीटर हम पहले पूरा फिनिश करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे लेबोरेटरी थर्मामीटर पे. दोनों को ही हमें डिटेल में समझना है. ठीक है, coming here, beta clinical thermometer can again be classified into three parts, that is glass thermometer, digital thermometer and infrared thermometer. ठीक है, एक एक करके इनको डिटेल में समझते हैं. बेटा ग्लास थर्मामीटर नाम से पता पड़ रहा है, ग्लास यानी ग्लास बॉडी होती है इसकी. ठीक है, कुछ इस टाइप का दिखता है ग्लास की बॉडी. ठीक है, नाउ हियर दिस इज बल्ब. इसके अंदर क्या फिल होता है? द मेटल, द लिक्विड मेटल दैट इज मर्क्यूरी. इसके अंदर मर्क्यूरी फिल होता है. ठीक है, मर्क्यूरी का क्या रोल है यहाँ पर? बेटा मर्क्यूरी बहुत हल्के से टेम्परेचर में भी एकदम से एक्सपैंड करती है. तो जब वो एक्सपैंड करती है तो यहाँ पे आपको मर्क्यूरी का लेवल राइज होता हुआ दिखाई देता है. अगर किसको फीवर आया होगा तो हल्का सा टेम्परेचर चेंज होगा बॉडी का, उसकी वजह से मर्क्यूरी एक्सपैंड करेगी और ऊपर को राइज होना शुरू करेगी. जहां तक राइज होगी वहां पे आप इसको रीडिंग मुझे बताओगे कि कितना टेम्परेचर है. अंडरस्टूड? नाउ दीज आर नॉट बीइंग यूज्ड नाउअडेज. आपके घर में नहीं होगा ये पक्का, है ना, बहुत कम यूज होता है. ऐसा क्यों? क्यों इसका यूज बंद हुआ है? दैट वी नीड टू फोकस हियर. बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज मेड अप ऑफ ग्लास. अगर ग्लास गिर गया, हाथ से टूट गया तो इट इज डेंजरस, किसी को लग सकती है. सेकेंड, इट इज हैविंग मर्क्यूरी इनसाइड और मर्क्यूरी इज हाईली टॉक्सिक. इट इज वेरी टॉक्सिक. अगर नीचे गिर गया तो उसको डिस्पोज करना बहुत मुश्किल है फिर, है ना. सो दैट इज द सेकेंड थिंग. एंड थर्ड थिंग इज बेटा इसकी रीडिंग मेजर करना ही अपने आप में बड़ा टास्क है. अगर किसी को ज्यादा पढ़ना लिखना नहीं आता तो वो तो उसको रीडिंग में नहीं पता कर सकते कितना टेम्परेचर दिखा रहा है ये. ठीक है, सो देयर आर थ्री फैक्टर्स बाय ड्यू टू विच इट इज नॉट बीइंग यूज्ड नाउअडेज. और इसके बेसिस पे आपका पूरा ये दिया हुआ है एनसीईआरटी में. अर्लियर मर्क्यूरी थर्मामीटर, इसको क्या बोलते हैं? ग्लास थर्मामीटर को मर्क्यूरी थर्मामीटर ही बोला जाता है. were used for measuring the body temperature, but mercury is an extremely toxic substance and it is difficult to dispose of the thermometer if it breaks accidentally. यहाँ पे सिर्फ मर्क्यूरी के बारे में बताया हुआ है, बट देर आर थ्री मेन रीजंस व्हाई इट इज नॉट बीइंग यूज्ड नाउअडेज. अभी हम डिफरेंशिएशन देखेंगे इन तीनों का, तो वहां मैंने पूरा लिख के दिया हुआ है. ठीक है, चलो मूविंग अहेड एंड नाउ कमिंग फॉर डिजिटल थर्मामीटर. बेटा डिजिटल थर्मामीटर सबके पास होगा, ये सबके घर में होता है आजकल अवेलेबल, है ना. क्यों है इसका नाम डिजिटल थर्मामीटर? बिकॉज यहाँ पे जो टेम्परेचर दिखा रहा है ये डिजिट्स में दिखा रहा है ना. दैट्स व्हाई डिजिटल थर्मामीटर. नाउ व्हाई इट इज सो मच कॉमन नाउअडेज? ये ग्लास थर्मामीटर नहीं दिखाई देता, लेकिन ये हर घर में मिलता है. क्यों? इट इज वेरी इजी टू यूज. वाई? बिकॉज डिजिट्स में आपको नंबर मिल रहे हैं, कुछ रीडिंग करने की जरूरत ही नहीं है ना. तो एक तो फर्स्ट दिस इज द प्लस पॉइंट. सेकेंड, इट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक बॉडी, तो गिर के टूटने का कोई चांस नहीं है. क्लियर? एंड थर्ड थिंग इज हियर देयर इज नो मर्क्यूरी, तो यहाँ पे कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं है. बेटा यहाँ पर ये है हीट सेंसर. इसके टिप में हीट सेंसिंग मटेरियल होता है अंदर, जो कि आप बॉडी में जब टच करवाते हो तो वहां पर फिर उसका वो हीट सेंस करता है और यहाँ पर डिजिट्स में वो दिखाता है. Am I clear? So these are the pros of this digital thermometer. यहाँ देखो, डिजिटल थर्मामीटर pose no such risk. कौन सा no such risk? मर्क्यूरी वाला. ठीक है, सो डिजिटल थर्मामीटर pose no such risk. Also the number in its display are easier to read. नंबर बड़े इजी हो जाते हैं रीड करना. Therefore, mercury thermometers are being replaced by digital thermometer. Temperature in digital thermometer is determined with the help of heat sensors. Heat sensor कहाँ पर हैं? ये heat sensors हैं. समझ में आया? Why nowadays digital thermometer are in more use? इसका आंसर आपको आना चाहिए. ठीक है, अभी हम डिफरेंशिएशन में देखेंगे, वहां पे क्लियर पता पड़ेगा. नेक्स्ट, इंफ्रारेड थर्मामीटर. These are the infrared thermometers. देखे पहले कभी? देखे होंगे. कहाँ देखे हैं? कोविड टाइम पे. बेटा कोविड टाइम पे these thermometers were used extensively. Now why during the COVID time we did not use glass or digital thermometer for measuring the body temperature? Because these two thermometers require the human body contact. और कोरोना टाइम पे हम किसी भी को भी टच नहीं कर रहे थे, है ना, क्योंकि वो टच से भी स्प्रेड हो रहा था. सो वी वांटेड सम डिवाइस जो बिना टच करे भी टेम्परेचर बता दे, एंड दिस इज द वन. Why? Because here infrared radiations are used to check the body temperature. कैसे? ये जो डिवाइस है इसको ऑन करते हैं, जिसका भी टेम्परेचर मेजर करना है उसकी फोरहेड की तरफ पॉइंट करते हैं, सिर्फ पॉइंट करते हैं, टच नहीं करते, और यहाँ से इंफ्रा रेडिएशन निकलती है और फिर आपको यहाँ पे डिजिट्स में टेम्परेचर दिखाई देता है.
Clear? So that's why these device यानी infrared thermometer is also known as non-contact thermometer. इसके बेस पे MCQ आ सकता है बेटा. क्लिनिकल थर्मामीटर में से ऑप्शन दे देंगे एंड यू हैव टू फाइंड आउट विच वन इज अ नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर. सो इंफ्रारेड वन. ठीक है, इसके बेसिस पे एनसीईआरटी में डिटेल दिया हुआ है. ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक सम स्पेशल थर्मामीटर्स वर यूज्ड व्हिच कुड मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ पर्सन फ्रॉम डिस्टेंस. व्हाट वर दोज? These were non-contact thermometers, also called infrared thermometers. Such thermometers can measure temperature without touching the person's body and thus reduce the risk of spreading diseases. ये important है. Why infrared thermometer were used during the COVID pandemic time? Because these can measure the temperature without touching the person's body, thus reduces the risk of spreading the disease. That is why. Understood? चलो बेटा, नाउ लेट्स समराइज द डिफरेंस बिटवीन द ग्लास डिजिटल थर्मामीटर इन दिस टैबुलर फॉर्म. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जितने भी क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं ना, उनके सबके आंसर आपको यहाँ मिल जाएंगे. ठीक है, फटाफट समझते. देखो, ग्लास थर्मामीटर में टेम्परेचर मेजर कैसे होता है? बिकॉज ऑफ द राइज इन मर्क्यूरी लेवल. यहाँ कैसे होता है? बिकॉज ऑफ द हीट सेंसर्स विच आर प्रेजेंट एट द टिप. यहाँ कैसे होता है? बिकॉज ऑफ द इंफ्रारेड रेज. है ना? तो टेम्परेचर मेजर कैसे हो रहा है, उसके पीछे का रीजन ये रहा. नेक्स्ट वन, हियर कॉन्टैक्ट इज रिक्वायर्ड, दिस ऑल्सो कॉन्टैक्ट इज रिक्वायर्ड, दिस वन नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर, सो इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग द डिजीज. ठीक है, नेक्स्ट वन, हियर ह्यूमन एरर माइट अकर. अब ये क्वेश्चन है, विच वन विल शो द प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर. इन तीनों में से सबसे ज्यादा प्रिसाइज कौन सा है? डिजिटल थर्मामीटर है. अब बोलोगे मैम इंफ्रारेड में भी तो डिजिट्स में ही दिखाई दे रहा था, है ना, तो वो भी तो प्रिसाइज होना चाहिए. नहीं होता बेटा, कभी कभी थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है. क्यों आता है? बिकॉज इंफ्रारेड जो थर्मामीटर था दैट डजंट रिक्वायर द कॉन्टैक्ट. तो बीच में क्या है? देयर इज अ गैप बिटवीन द ह्यूमन बॉडी एंड द थर्मामीटर. और उस गैप में क्या है? एयर पार्टिकल्स. तो अगर ठंड के दिन है तो वहां पर थोड़ा बहुत टेम्परेचर वेरी कर सकता है ना, क्योंकि एयर पार्टिकल पूरा सराउंडिंग कैसा है? ठंडा. सो डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, डिपेंडिंग ऑन द सराउंडिंग कंडीशन, कितनी तेज हवा चल रही है, इन सब चीजों पे भी वेरी कर सकता है टेम्परेचर. ठीक है, सो दैट्स वाई ये थोड़ा बहुत वेरिएशन दिखाता है. सो द मोस्ट प्रिसाइज वन इज डिजिटल थर्मामीटर. Am I clear? देखो, हियर ह्यूमन एरर माइट अकर व्हाइल रीडिंग द टेम्परेचर. यहाँ रीड करने में गड़बड़ हो सकती है. दिस वन विल गिव एक्यूरेट इन टेम्परेचर एंड हियर इट माइट शो सम एरर ड्यू टू सराउंडिंग कंडीशन. क्लियर? नेक्स्ट वन, what is the risk with all these three? There is no risk with these two. There is risk with glass thermometer. And what is that? Mercury, है ना, and the glass body. Mercury is an extremely toxic substance. It is difficult to dispose of if the thermometer breaks accidentally. Got it? And here it is safe to use, and this is also safe to use. Done? Understood? चलो, मूविंग हेड. एंड नाउ हाउ टू यूज क्लिनिकल थर्मामीटर. ये क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज होता कैसे है फॉर मेजरिंग द बॉडी टेम्परेचर? दिस वी आर गोइंग टू स्टडी फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स. ठीक है, एंड वी विल स्टडी दिस टॉपिक ओनली. कीप इट इन माइंड, डिजिटल थर्मामीटर. एंड व्हाई इट इज सो? बिकॉज दिस इज द वन विच गिव्स यू द प्रिसाइज मेजरमेंट. है ना, सबसे ज्यादा प्रिसाइज यही देता है आपको मेजरमेंट. उसके अलावा इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज ऑल्सो. हर घर में आपको ही मिल जाएगा. दैट्स वाई. ठीक है, अब बेटा ये डिजिटल थर्मामीटर का यूज करते कैसे हैं हम? वी कीप इट अंडर द आर्मपिट्स या फिर अंडर द टंग इनसाइड द माउथ. अब कैसे? ऐसे उठाया और रख दिया सीधे, दैट्स इट? ऑफ कोर्स नॉट, है ना. बिफोर यूज वी हैव टू कीप सम पॉइंट इन माइंड. नाउ व्हाट आर दीज? फर्स्ट ऑफ ऑल, वॉश योर हैंड्स एंड द टिप ऑफ द डिजिटल थर्मामीटर विद सोप एंड वाटर. सबसे पहले तो अपने हैंड को क्लीन करो. उसके बाद ये जो टिप है यहाँ पर डिजिटल थर्मामीटर का, इसको भी क्लीन करना होता है. वाई? बिकॉज दिस थर्मामीटर इज टचिंग द डिफरेंट बॉडीज, है ना. सो इट माइट स्प्रेड दी जर्म्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर. सो दैट्स वाई ऑलवेज क्लीन द टिप. लेकिन टिप क्लीन करते वक्त एक बात ध्यान देनी है कि आपका जो पानी है वो यहाँ पर यानी कि डिजिटल वाले पोर्शन पे टच नहीं होना चाहिए. बिकॉज हियर देयर आर सम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो कि पानी के टच होने से खराब हो सकते हैं. ठीक है, सो यू हैव टू वॉश ओनली द टिप. Am I clear? Next one, reset the thermometer by pressing the reset button. बेटा हर थर्मामीटर में यहाँ पे कुछ एक बटन सा होता है, इसको अगर दबाओगे तो बीप साउंड आती है. सुनना अभी, सुनाई दिया? So this beep sound, है ना. So reset the thermometer by pressing the reset button. Next, place the thermometer under the tongue and close your mouth. अब कब तक क्लोज करके रखेंगे? जब तक दोबारा से एक बीप साउंड नहीं आती. और कई सारे थर्मामीटर में लाइट भी फ्लैश होती है जब वो टेम्परेचर को मेजर कर लेता है. ठीक है, सो वेट टिल द थर्मामीटर मेक्स द बीपिंग साउंड और फ्लैशेस अ लाइट. आफ्टर दैट रीड द रीडिंग. क्लियर?
चलो, इसके अलावा बेटा देयर आर सम प्रिकॉशंस दैट वी हैव टू अगेन फोकस ऑन. सो प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल यूजिंग अ डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर. और क्या है प्रिकॉशन? द फर्स्ट ऑफ ऑल, टू बी यूज्ड आफ्टर रीडिंग द इंस्ट्रक्शन मैनुअल. बेटा हर थर्मामीटर के अंदर एक पैम्पलेट आता है जिसमें पूरे इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं कि यूज कैसे करना है, तो उसको पढ़ के करना है. नेक्स्ट, टिप ऑफ द थर्मामीटर टू बी वॉश्ड विद सोप एंड वाटर बिफोर एंड आफ्टर. ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. While washing, care to be taken to keep the digital portion such as the display out of water. जो भी डिजिटल वाला पोर्शन है जहां पे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हो सकते हैं वहां पर पानी टच नहीं होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट वन, डू नॉट होल्ड द थर्मामीटर बाय द टिप. नाउ व्हाई? दिस इज इंपॉर्टेंट. यहां से क्वेश्चन आ सकता है बेटा. टिप पे कभी भी टिप से इसको होल्ड नहीं करना होता. क्यों? व्हाट इज देयर इन द टिप? बेटा हीट सेंसर्स, है ना. और अगर आप इसको अपने पाम से, अपने फिंगर से यहाँ पे टच करोगे तो क्या हो रहा है, आपकी बॉडी की हीट ये सेंस कर लेगा पहले ही. गॉट इट. तो जिसका टेम्परेचर मेजर करना चाह रहे हो फिर वहां पे थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आ सकता है. दैट्स वाई. क्लियर. सो नेवर टच द थर्मामीटर बाय द टिप. नेक्स्ट, you after use clean the tip of the thermometer with the soap and water and dry it and keep it. अपना यूज करने के बाद अगेन वॉश दिस टिप एरिया, प्रॉपरली ड्राई इट and then store it for the next use. Clear? So these are the precautions. Understood? चलो, moving ahead and now human body temperature. बेटा human body temperature का normal range क्या है? What is the normal range of human body temperature? Do you know that our body temperature doesn't fall usually below 35 degrees Celsius and can't go above 42 degrees Celsius, and that is the human body range. ठीक है. हैव अ लुक. द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स डज नॉट नॉर्मली गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस एंड अबव 42 डिग्री सेल्सियस. तो अगर आपसे कोई रेंज लिखने के लिए बोले तो कैसे लिखोगे? इट इज 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस. क्लियर. नाउ द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ हेल्दी ह्यूमन बॉडी इज. बेटा ये तो रेंज है ना, रेंज है, लेकिन एक एग्जैक्ट टेम्परेचर भी तो होगा जब हम हेल्दी कंडीशन में रहेंगे, एंड दैट टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस. Now what is the difference between range and this temperature? बेटा ये वो फिक्स्ड टेम्परेचर है जब आप बिल्कुल हेल्दी कंडीशन में होते हो, एडल्ट हेल्दी कंडीशन में होता है. ठीक है. लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो उस टाइम पे टेम्परेचर थोड़ा वेरी करेगा ना. सो दैट वो वेरी कितना करेगा? 35 से 42 के बीच में करेगा. सो दैट्स व्हाई इट इज द रेंज. अंडरस्टूड. नाउ कमिंग बैक टू दिस वन. बेटा दिस इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन एडल्ट का है ये. लेकिन अगर आप चिल्ड्रन में देखोगे या ओल्ड एज पीपल में देखोगे तो ये टेम्परेचर थोड़ा सा वेरी कर सकता है. अब क्यों करता है? दिस वी नीड टू आंसर. ठीक है. क्वेश्चन दिए हुए एनसीईआरटी में. डू स्मॉल चिल्ड्रन जनरली हैव स्लाइटली हायर बॉडी टेम्परेचर एज कंपेयर टू एडल्ट. एडल्ट से बच्चों का टेम्परेचर यूजुअली ज्यादा क्यों होता है? यहाँ पर डू ओल्ड पीपल इवन व्हेन हेल्दी जनरली हैव लोअर बॉडी टेम्परेचर देन यंग एडल्ट्स. ओल्ड एज पीपल का जो टेम्परेचर होगा, बॉडी टेम्परेचर, वो कम क्यों होता है, ठंडी क्यों रहती है बॉडी. ठीक है. यहाँ पे देखते हैं. अगर एक का आंसर समझ लिया ना, दूसरे का आंसर खुद से कर लोगे. ठीक है. अब यहाँ देखो बेटा, छोटे बच्चे यूजुअली गर्म फील होते हैं. अगर वो टच करोगे तो उनकी बॉडी गर्म रहती है. क्यों रहती है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द फास्टर मेटाबॉलिज्म. बेटा बच्चे ग्रोइंग स्टेज में होते हैं. जब वो खाना खाते हैं बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, यानी मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है. और खाने से क्या मिलती है हमें? एनर्जी. सो देयर बॉडी प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी. दैट्स वाई हॉट. सेकेंड रीजन है इसका स्वेटिंग के बेसिस पे. छोटे बच्चों को यूजुअली स्वेटिंग कम होती है. कभी भी देखना, अगर छोटा बच्चा और एक बड़ा बच्चा खेल रहा है साथ में तो बड़ा बच्चा बिल्कुल स्वेट में ड्रेंच हो जाएगा, लेकिन छोटे बच्चे को ज़्यादा स्वेटिंग नहीं होगी. नाउ व्हाई इट इज अफेक्टिंग द टेम्परेचर? बिकॉज स्वेट से हमारा बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट होता है. जितनी ज़्यादा स्वेटिंग होगी उतनी ज़्यादा बॉडी ठंडी हो जाती है. ठीक है. अब इसका साइंटिफिक रीजन, एग्जैक्ट आंसर आपको नेक्स्ट चैप्टर में पता पड़ेगा. अभी के लिए समझो, स्वेटिंग होने से बॉडी टेम्परेचर ठंडा हो जाता है. ठीक है. अब यहाँ इनको स्वेटिंग ही नहीं हो रही. स्वेटिंग नहीं होगी तो बॉडी की हीट बॉडी में ही रह जाती है. दैट्स वाई इनकी बॉडी गर्म रहती है. अंडरस्टूड. आंसर कैसे लिखोगे? चिल्ड्रन हैव फास्टर मेटाबॉलिज्म व्हिच जनरेट्स अ लॉट ऑफ हीट. सेकेंड, चिल्ड्रन स्वेट लेस देन एडल्ट्स सो देयर बॉडी रिटेन मोर हीट. बेटा अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप सिर्फ अगर ये हायर मेटाबॉलिज्म एंड लेस स्वेट प्रोडक्शन इतना भी लिख के आ गए ना, आपको पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे इसमें. ठीक है. इतना डिटेल लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. गॉट इट. नाउ कमिंग हियर टू द ओल्ड पीपल. बेटा ओल्ड पीपल में बिल्कुल इसका उल्टा. ओल्ड पीपल में होता क्या है? सेल वियर एंड टेयर हो जाते हैं, तो उनका मेटाबॉलिज्म बहुत धीरे हो जाता है. जब मेटाबॉलिज्म धीरे होगा तो इसका मतलब एनर्जी भी कम प्रोड्यूस होगी, है ना. एनर्जी नहीं है बॉडी में तो बॉडी ठंडी रह जाएगी. क्लियर. सो दैट्स वाई लो टेम्परेचर. सेकेंड थिंग,
बॉडी जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। कभी देखना वो बोलेंगे बहुत गर्मी हो रही है, स्वेटिंग ज़्यादा होती है उनको। स्वेटिंग ज़्यादा होगी तो बॉडी अगेन ठंडी हो जाएगी, सो अगेन लो टेम्परेचर। एंड देयर इज़ वन मोर रीज़न, बेटा जो ओल्ड एज पीपल होते हैं वो लेस एक्टिव रहते हैं, बैठे रहते हैं ज़्यादातर, है ना। अब कभी भी देखना अगर आप क्लासरूम में बैठे हो तो उस टाइम पे आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर होगा, और अगर आप खेल के बाहर से आओ ड्यूरिंग योर गेम्स पीरियड फिर आप आओ तो कितना डिफरेंस होता है। जब आप खेल के आते हो, बाहर से एक्टिविटी करके आते हो, देन यू फील दैट आपकी बॉडी से हीट एनर्जी रेडिएट हो रही है, होती है ना। तो एक्टिव रहने पे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, लेकिन ये लोग तो एक्टिव ही नहीं रहते, ठीक है। तो दैट्स व्हाई देयर बॉडी टेम्परेचर इज यूजुअली लो। अंडरस्टूड आंसर? Less energy, older people tends to be less active than young people, so they spend less energy. Second, slower metabolism and more sweating. These are some of the points. Am I clear? Understood? Now, बेटा ये जो हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जो हम डिजिटल थर्मामीटर में मेजर करते हैं उस टाइम पे कितना दिखाई देता है? उस टाइम पे तो कुछ 98.6 दिखाई देता है ना। व्हाट इज दैट? अभी मैंने बोला रेंज है 35 to 42, तो 97 कैसे आया वो? दैट इज बिकॉज इट इज इन डिफरेंट यूनिट, इट इज नॉट इन डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट हियर बेटा। I have seen a friend of mine using digital thermometer that reads temperature on different scale. So we are going for basically the scales of thermometer. ठीक है, कितने स्केल होते हैं पता है? देखो डिग्री सेल्सियस तो पता होगा, आई थिंक डिग्री फ़ारेनहाइट ही पता होगा। इसके अलावा एक और होता है दैट इज कॉल्ड केल्विन। सो देयर आर बेसिकली 3 स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। हैव अ लुक हियर। The human body temperature can be measured in 3 different scales: degree Celsius, degree Fahrenheit and Kelvin. अब बेटा डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट मेजर हो सकता है डिजिटल थर्मामीटर से, लेकिन डिजिटल थर्मामीटर केल्विन में नहीं दिखाता, है ना। ये यूजुअली लेबोरेटरी थर्मामीटर यानी लैब्स में यूज होता है, नॉट लेबोरेटरी थर्मामीटर, लैब्स में ज़्यादा यूज होता है, एक्सपेरिमेंट्स में ज़्यादा यूज होता है। लेकिन हमें कन्वर्जन आना चाहिए, कन्वर्ट कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे अभी, ठीक है। चलो लेट्स मूव फॉर दैट। स्केल्स ऑफ थर्मामीटर, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। अब बेटा ये जैसे लिखे हुए हैं ना, ये मिस्टेक नहीं है, ये एक्चुअल में ऐसे ही लिखे जाते हैं। सो व्हेन यू आर राइटिंग थ्योरेटिकली फुल फॉर्म तो आप यहाँ पे डिग्री हमेशा स्मॉल आता है, सेल्सियस का C कैपिटल आता है। सिमिलरली डिग्री यहाँ स्मॉल आएगा, फ़ारेनहाइट का F कैपिटल आएगा, और केल्विन हमेशा स्मॉल में लिखा जाता है जब हम फुल फॉर्म लिखते हैं। अंडरस्टूड? एक और चीज़ ध्यान देने वाली क्या बात है, यहाँ पे C कैपिटल है लेकिन डिग्री स्मॉल है। यस, यहाँ पर भी फ़ारेनहाइट कैपिटल है और डिग्री स्मॉल है। सो दीज आर द फुल फॉर्म्स। अब जब इनके सिंबल हम लिखते हैं तो सिंबल लिखने के लिए डिग्री सेल्सियस में डिग्री एंड C कैपिटल, हेयर डिग्री एंड F कैपिटल, और यहाँ पर केल्विन का सिर्फ K। केल्विन में डिग्री नहीं आता, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो दिस। केल्विन में डिग्री नहीं आता बेटा, ठीक है। और इन तीनों में से एक है जो वो स्टैंडर्ड यूनिट है। आई होप यू नो द स्टैंडर्ड SI यूनिट नाउ। हमने मेजरमेंट मीटर वाला चैप्टर पूरा पढ़ लिया है ना। मीटर इज द SI यूनिट, लेकिन उसके अलावा किलोमीटर, सेंटीमीटर ये सब भी तो था। सेम ऐसे ही टेम्परेचर में भी होता है। अब इनमें से SI यूनिट कौन सी है? विच वन इज द SI यूनिट? इफ यू नो द आंसर टाइम के साथ मुझे अभी कमेंट करके बताओ कौन सी इसमें SI यूनिट है। बेटा केल्विन, केल्विन इज द SI यूनिट। यस, बहुत सरप्राइजिंग लग रहा होगा बट यस, केल्विन इज द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर विच इज मेजर्ड इन साइंस। साइंस में जो हम SI यूनिट की बात करते हैं वो ये है, ठीक है। बाकी नॉर्मल डेली लाइफ में हम इनको यूज करते हैं। क्लियर? सो डिग्री सेल्सियस लिखा कैसे जाता है, ध्यान देना, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। क्लियर? नाउ थोड़ा बहुत इनका कन्वर्जन हमें आना चाहिए। अब कन्वर्जन करने के लिए कुछ फॉर्मूले होंगे, कैसे करते हैं देखो। डिग्री सेल्सियस इज द मोस्ट कॉमन, और हमने अभी बताया था नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर ऑफ एन एडल्ट कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। अब ये फ़ारेनहाइट में कितना होगा और केल्विन में कितना होगा, इसके लिए हैं कुछ फॉर्मूले। बेटा डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में अगर आपको निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू जितना भी डिग्री सेल्सियस है वो वैल्यू इंटू 9/5 प्लस 32। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मूला लग रहा होगा, आपकी NCERT में दिया नहीं हुआ है, नहीं दिया हुआ है। सो अगर आपके टीचर ने नहीं करवाया तो ये नहीं आएगा, लेकिन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को एटलीस्ट कन्वर्ट करना आना चाहिए, क्योंकि ये हमें याद करना है, इसलिए मैं ये बताऊंगी आपको, ठीक है। यहाँ पर केल्विन ये आपको दिया हुआ है, आपकी NCERT में गिवन है। इसमें क्या करना होता है, अगर केल्विन में आपको कोई वैल्यू निकालनी है तो डिग्री सेल्सियस में सिर्फ आपको 273 को ऐड कर देना है। जितना भी डिग्री सेल्सियस उसमें बस 273 ऐड कर दो, आपको केल्विन में वैल्यू मिल जाएगी,
ठीक है। अब यहाँ पर बेटा ये जो 273 है, अगर आप कभी गूगल करोगे तो 273.16 होता है, लेकिन क्योंकि अभी आप छोटी क्लास में हो तो 0.16 को हटा दिया गया है, 273 बता रहे हैं, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करके देखो, ये कितना होगा। सो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 37 इंटू 9/5 प्लस 32। यस, नाउ 9 37 जा 37 10 जा 370, तो 370 में से 37 को माइनस कर दो तो 9 जा हो जाए, कितना होगा 37 30 माइनस 340 एंड 7 333 333/5 प्लस 32। यस, इसको डिवाइड कर लेते हैं, 5 6 जा 30 बचा 333, अगेन 5 6 जा 30, फिर 3 बच गया तो पॉइंट लगाएंगे 30 हो जाएगा, तो 5 6 जा 30। यस, अब 66.6 प्लस 32 करके बताओ कितना होगा, जल्दी बताओ। 0.6 6 प्लस 2 8 एंड 6 प्लस 3 9 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। दिस इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल। क्लियर। यहाँ पे कितना होगा, केल्विन इज इक्वल्स टू, ये हो गया 37 प्लस 273, सो 7 प्लस 3 0, और ये हो गया 1 4, सो 1 एंड दिस इज 310 केल्विन। दिस इज द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। ये बेसिक है, इतना आना चाहिए। Am I clear? Moving ahead and now some more to know for you। ये आपका स्क्रीनशॉट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैक्सिमम चीजें से मैंने बता दी हैं आपको। बेसिकली बताया हुआ है कि आपको डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन को लिखना कैसे है। फटाफट से पढ़ते हैं, ठीक है। द नेम्स ऑफ टेम्परेचर स्केल, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल, 3 scales are there। Now starts with capital letter here for the units of temperature, degree Celsius, देखो कैसे लिखा हुआ है, D small C capital, here again D small and Fahrenheit का F capital। The word degree starts with the lowercase letter while the Celsius and Fahrenheit starts with the capital letter, correct। Now the unit Kelvin starts with a lowercase letter, यहाँ पे जब हम पूरा Kelvin लिखेंगे तो lowercase आता है, but the symbols of all the units are degree Celsius, degree Fahrenheit and capital K, clear, are always capital letter। Note that degree sign is not written with K। ये important मैंने बताया था ना, केल्विन के साथ डिग्री वर्ड नहीं आता। Now a full stop is not written after the symbol। ये हमने मीटर में भी पढ़ा था, किसी भी सिंबल के बाद फुल स्टॉप नहीं आता until and unless it is coming at the last of the sentence, है ना, पता है ये। Now for temperature more than 1 degree use the plural of degree, that is degrees, while writing the full form of the unit। बेटा फुल फॉर्म लिखते वक्त बहुत चीज़ें ध्यान देनी होती हैं, इसलिए हमेशा शॉर्ट फॉर्म ही लिखा जाता है ना। हमेशा हम ये डॉट लगाते हैं डिग्री वाला और कैपिटल सी कैपिटल एफ या फिर के लिख देते हैं डायरेक्ट, लेकिन जब हम फुल फॉर्म लिखते हैं तो हमें ये प्लूरल का भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर 37 डिग्री सेल्सियस है तो हम डिग्री सेल्सियस नहीं 37 डिग्रीज सेल्सियस बोलेंगे अगर फुल फॉर्म लिखेंगे तो। क्लियर। सो प्लूरल फॉर्म भी यूज करना होता है अगर टेम्परेचर 1 से ज़्यादा है। Am I clear? Understood? चलो moving ahead and now think about it, some questions for you। Can a clinical thermometer be used for measuring the temperature of boiling water or for measuring the temperature of ice? बेटा boiling water कितने टेम्परेचर पे बॉयल होता है पता होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे, और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, isn't it? तो क्या हम क्लिनिकल थर्मामीटर मतलब जो बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर रहा है, क्या उसको हम यूज कर सकते हैं इसके लिए? बेटा बॉडी टेम्परेचर वेरीज फ्रॉम 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होते हैं उनका टेम्परेचर ऑलमोस्ट इसी रेंज में होता है, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस आपको नहीं दिखा सकता और ना तो वो 0 दिखा सकता है, इसीलिए हम क्लिनिकल थर्मामीटर यहाँ पर यूज नहीं कर सकते, ठीक है। नो, द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर एंड आइस आर आउटसाइड द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर। अंडरस्टूड? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, हाउ वॉज फीवर डिटेक्टेड बिफोर द थर्मामीटर वर डेवलप्ड? बेटे थर्मामीटर डेवलप होने से पहले कैसे मेजर होते थे टेम्परेचर? एक तो टचिंग से होते थे, वो तो पता ही है, लेकिन उसके अलावा अगर कभी आप किसी वैद्य के पास गए हो ना, तो वैद्य हमेशा आपके यहाँ पे नर्व्स, नाड़ी चेक करते हैं, वो तो नाड़ी चेक कर रहे हैं। सो बेसिकली व्हाट दे आर चेकिंग द पल्सेस, ठीक है। तो पल्सेस के बेसिस पे चेक होता था। देखो fever affects the pulse rate of the person, so this was known even in olden days in India। However, apart from fever, some other situation also affect the pulse rate। बेटा यूजुअली फीवर से पल्सेस इंक्रीज हो जाती हैं,
पल्स रेट इंक्रीज हो जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पे नाड़ी देखते थे। लेकिन पल्स रेट सिर्फ फीवर से इंक्रीज नहीं होता, पल्स रेट तब भी इंक्रीज होता है जब आप घबराए होते हो, है ना। लेट्स से यू हैव टू गो टू द स्टेज, उस टाइम पे आपको कितनी घबराहट होती है, तो उस टाइम पे भी आपका पल्स रेट यानी हार्ट बीट बढ़ जाती है। जितनी ज्यादा हार्ट बीट होगी उतना ज्यादा आपका पल्स रेट हो जाएगा, है ना। तो अगेन दिस इज नॉट अ रिलायबल मेथड। गॉट इट। नेक्स्ट वन मोर थिंग, हाउ कैन वी मेजर द टेम्परेचर बियॉन्ड द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर। यहां पर हमें क्या पता पड़ा कि हम क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज नहीं कर सकते। किसके लिए? बॉइलिंग वाटर के लिए या फ्रीजिंग वाटर के लिए। तो फिर क्या यूज करें? अगर हम क्लिनिकल थर्मामीटर नहीं यूज कर सकते जो कि रेंज के बाहर है, तो हम क्या मेजर करेंगे, किससे मेजर करेंगे? एंड हियर कम्स द लेबोरेटरी थर्मामीटर। ठीक है, सो हियर वी आर स्टार्टिंग द अनदर पार्ट एंड दिस इज द लेबोरेटरी थर्मामीटर। मैं आपको दिखाती हूँ। दिस इज द वन। ये देखो, लॉन्ग, वेरी लॉन्ग, एंड हियर सम रेड कलर दिख रहा है आपको। ये रेड कलर क्या है पता है? दिस इज नॉट मर्क्यूरी, दिस इज द एल्कोहल मिक्स्ड विद रेड कलर। आजकल ऐसे थर्मामीटर आ रहे हैं लेबोरेटरी वाले। पहले के टाइम पे मर्क्यूरी वाले आते थे, लेकिन आजकल एल्कोहल रिप्लेस कर रहा है और वो भी रेड कलर मिक्स होता है। क्यों मिक्स होगा रेड कलर बताओ? सो दैट वी कैन सी द रीडिंग क्लियरफुली। ठीक है, दैट्स वाई। चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। दिस इज द पिक्चर ऑफ योर लेबोरेटरी थर्मामीटर। इसके बारे में डिटेल देखो। इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब विच इज सील्ड। ये देखो, ये जो ग्लास ट्यूब है ये ऊपर से और यहाँ पीछे से भी सील्ड होती है। ठीक है, इट इज फुली सील्ड। एट वन एंड ऑफ द ट्यूब देयर इज अ बल्ब विच कंटेन अ लिक्विड। यहाँ पर ये वाला पार्ट क्या है? दिस इज द बल्ब पार्ट, और इसके अंदर क्या है? कोई लिक्विड है। कौन सा लिक्विड हो सकता है? या तो मर्क्यूरी होगा या तो एल्कोहल होगा। ठीक है, द लिक्विड यूज्ड इन द लेबोरेटरी थर्मामीटर इज जनरली एल्कोहल कलर्ड रेड टू मेक इट इजीली सीन, और मर्क्यूरी। आजकल कौन से ज्यादा यूज हो रहे हैं? एल्कोहल वाले। मर्क्यूरी क्यों नहीं यूज हो रहा है? इसका आंसर मैंने पहले बताया था आपको। क्यों नहीं यूज हो रहा? बिकॉज मर्क्यूरी इज टॉक्सिक। ठीक है, और यहां पर एल्कोहल में हम रेड कलर मिक्स कर सकते हैं, तो उसे रीडिंग करना बड़ा आसान हो जाता है। दैट इज ऑल्सो सेकेंड रीजन। नेक्स्ट, इट्स रेंज इज फ्रॉम -10 to 110 डिग्री सेल्सियस। 100% वाला क्वेश्चन है बेटा, ये आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं दिख जाएगा। -10 to 110 डिग्री सेल्सियस। यूजुअली बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उनको ये दिमाग में रहता है कि हमें आइस का टेम्परेचर मेजर करना है और बॉइलिंग वाटर का। आइस इज 0, बॉइलिंग वाटर इज 100, तो क्लिनिकल थर्मामीटर 0 to 100 होगा। नो, 0 तो एक मार्किंग है बेटा, थोड़ा उससे नीचे भी तो आ सकता है ना टेम्परेचर। सो इसलिए -10 होता है और 110 होता है। ठीक है, सो 0 से नीचे 100 से ऊपर, -10 to 110 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, द लिक्विड कॉलम राइजेस और फॉल विद चेंज इन टेम्परेचर। ये जो लिक्विड इसके अंदर है इसमें राइज या फॉल देखा जा सकता है जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा। ठीक है, अब ये रीडिंग जो ये राइज हुआ और यहाँ पे जो रीडिंग मिली उसको रीड कैसे करते हैं? दैट इज अ वेरी टेक्निकल क्वेश्चन। ठीक है, रीडिंग द वैल्यू ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर। बेटे यहाँ पर रीड कैसे करना है उसके लिए कुछ स्टेप दिए हुए हैं। लेट्स गो फॉर दैट। When the thermometer is immersed in water, its bulb should not touch the bottom or the side of the beaker. बेटे थर्मामीटर को जब भी हम किसी बीकर में रखेंगे, किसी कंटेनर में डालेंगे, तो उस टाइम पे ये बॉटम को या साइड को टच नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए बताओ? बिकॉज बीकर इज इन कॉन्टैक्ट ऑफ द फ्लेम। जो नीचे से आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो उसके कॉन्टैक्ट में पहले क्या है? बीकर है। बीकर से हीट ट्रांसफर किस में हो रही है? वाटर में। आपको किसका टेम्परेचर मेजर करना है? बीकर का करना है क्या? नो, यू हैव टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर, है ना। तो अगर आप बीकर में उसके बॉटम में टच करोगे या साइड में टच करोगे तो वो फिर आपको टेम्परेचर बीकर का दिखाएगा, वाटर का नहीं दिखाएगा, है ना। तो ऐसे में टेम्परेचर ज्यादा दिखाई देता है। क्लियर? सो दैट्स व्हाई वी डोंट हैव टू टच द बॉटम और साइड ऑफ द बीकर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट वन, द थर्मामीटर शुड बी हेल्ड वर्टिकली, इट शुड नॉट बी टिल्टेड। थर्मामीटर को हमेशा ऐसा सीधा रखना होता है। यूजुअली क्लैंप पे लगाते हैं, अगर हाथ से पकड़ो तो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ऐसे टेढ़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वन, द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मामीटर इज इमर्स्ड इन वाटर। बेटा टेम्परेचर कभी भी जब इसमें रखा हुआ है अंदर तभी आप उसको रीड करोगे। टेम्परेचर इस थर्मामीटर को बाहर निकालोगे बीकर से और फिर मेजर करोगे तो टेम्परेचर कभी भी आपको एग्जैक्ट नहीं पता पड़ेगा ना। व्हाई इट इज सो? हम यूजुअली क्लिनिकल थर्मामीटर में क्या करते हैं, चाहे कोई भी थर्मामीटर हो, वेदर इट इज डिजिटल या फिर जो वो ग्लास थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर अगर है तो हम पहले बॉडी में लगाते हैं, फिर बॉडी से उठाते हैं बाहर, फिर ऐसे करके देखते हैं ना। तो हम वहां पर बॉडी के टच से उसको हटा के फिर रीड करते हैं। लेकिन यहां पर लेबोरेटरी थर्मामीटर को ऐसा नहीं कर सकते। लेबोरेटरी थर्मामीटर को जहां मेजर करना है उसमें वो डिप होना चाहिए,
टच होना चाहिए तभी कर सकते हैं. Why it is so? बेटा there is one reason behind it. Let's say this is the clinical thermometer and here is the bulb, है ना. तो ये अगर मर्क्यूरी राइज वाला कॉलम है तो यहां पर हल्का सा ऐसे ऐसे बेंड होता है और इसको बोलते हैं किंक. व्हाट इट इज नोन एज किंक. ये किंक जो है मर्क्यूरी को एकदम से नीचे नहीं आने देता. ठीक है, तो अगर हम बॉडी से हटा भी दें क्लिनिकल थर्मामीटर को तो थोड़ी देर के लिए टेम्परेचर रिटेन करेगा, मर्क्यूरी एकदम से नीचे नहीं आएगा, तब तक हम रीड कर लेते हैं. करेक्ट. लेकिन ये किंक, ये वाला जो बेंट है वो यहां पर लेबोरेटरी थर्मामीटर में नहीं होता. तो लेबोरेटरी थर्मामीटर को अगर आपने यहां से निकाल दिया बाहर तो एकदम फॉल होगा. किसका? अल्कोहल का या फिर मर्क्यूरी का. सो टेम्परेचर आप रीड नहीं कर सकते. Understood? So that's why temperature must be read while the thermometer is dipped in the container. समझ में आ गया? Next one. While reading the thermometer, the eye should be directly in line with the level of the liquid column to be read. बेटा ये वाली चीज आपने मेजरमेंट वाले चैप्टर में भी पढ़ा था. कभी भी रीडिंग जब करते हैं तो लाइन हमेशा पैरेलल होनी चाहिए जो आपकी रीडिंग है उससे. ऐसे ऊपर से और नीचे से देखोगे तो फिर पैरेलल एरर आता है. ठीक है, यहाँ पे दिखाया भी हुआ है. अगर यहां पर रीडिंग है तो आंखें आपकी बिल्कुल उसके इन लाइन होनी चाहिए. अंडरस्टूड. चलो मूविंग अहेड. एंड नाउ हाउ टू रीड दीज थर्मामीटर. सो देयर आर डिफरेंट स्केल्स इन द थर्मामीटर एंड अगेन वी हैव टू फोकस ऑन दैट. बेटा ये सारे के सारे क्या हैं? सारे के सारे लेबोरेटरी थर्मामीटर ही हैं, लेकिन कुछ वेरिएशन दिख रहा है इनमें. कुछ तो दिख रहा होगा ना. क्या दिख रहा है? हियर ये देखो लाइन्स का, यहां पर लाइन्स दिख रही हैं, यहां पर कुछ ज्यादा ही डेंस लाइन है और यहां पर ज्यादा ही कुछ खुली खुली लाइन है ना. These lines, the number of lines which are present in this thermometer, that varies the scale of the thermometer. ये रीडिंग करनी आनी चाहिए बेटा. इसके बेस पे क्वेश्चन अगेन पक्का आएगा मेजरमेंट वाला. ठीक है, अब कैसे करते हैं इन सबको मेजर करने के लिए ना. लेट्स से हम एक फिक्स्ड नंबर कर लेते हैं. कैसे करें? हम ले लेते हैं 10 से 20 का सब में. यहां पर भी हम 10 से 20 और यहां पर भी हम 10 से 20 के बीच का मेजरमेंट करेंगे. ठीक है, अब कैसे मेजर किया जाता है स्केल को? लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड. हैव अ लुक हियर. नंबर डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स. 10 से 20 का स्केल लिया हमने, तो 10 से 20 के बीच में कितना नंबर आते हैं? नंबर डिफरेंस कितना है? 10 का ही तो है ना. अगर आप 20 to 30 लोगे तब भी 10 का आएगा, 30 to 40 लोगे तब भी 10 का डिफरेंस आएगा. सो नंबर डिफरेंस कितना हो गया? 10. गॉट इट. इसके बाद क्या करना है? काउंट द नंबर ऑफ डिवीजन बिटवीन दोज टू नंबर. जो नंबर दो आपने सेलेक्ट करे उनके बीच के डिवीजन को काउंट करो. करते हैं. आप देखो इस वाले में करते हैं. यहां पे काउंट कितना आया हमारा? नंबर डिफरेंस 10 आया सब में. अब काउंट देखो, काउंट कितना है इस वाले में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 से 20 के बीच में 10 काउंट है, तो डिवाइड कर दो. नंबर डिफरेंस अपन नंबर ऑफ काउंट्स, डिवाइड इट. कितना आया? 1. इट शोज that each number, each scale is showing 1 degree. This line is showing 1 degree. That is the proof. अब यहाँ वाले में देखो, यहाँ 10 से 20 के बीच में नंबर कितने हैं? 10 है. अब लाइन काउंट करो. लाइन काउंट करेंगे तो बड़ा क्लोज है ये तो. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. यहाँ पे कितना है? 20. सो 20 0 से 0 कैंसिल. हाफ का मतलब हो गया ये 0.5. व्हाट इज दिस? 0.5. इट मीन्स ये वो थर्मामीटर है जो आपको 0.5 की रीडिंग इंक्रीज करके दिखाएगा एवरी स्केल के साथ, हर लाइन के साथ. अंडरस्टूड. अब यहां पे आ जाओ. यहां पर अगेन डिफरेंस कितना है? 10 का. और नंबर ऑफ लाइन काउंट करो. 1 2 3 4 5. सो यहां पर है सिर्फ 5 लाइन. 5 2 जा 10. सो यहां पर एवरी राइज के साथ, एवरी लाइन के राइज के साथ टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है? 2 डिग्री सेल्सियस का. समझ आया? अब यहां पर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कैसे आता है बेटा? क्वेश्चन आता है अगर आपको 38.5 डिग्री सेल्सियस मेजर करना है तो आप ए, बी और सी में से कौन सा टेम्परेचर स्केल लोगे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ. अगेन पॉज दिस वीडियो एंड कमेंट राइट नाउ. 38.5 डिग्री सेल्सियस को मेजर करने के लिए ए, बी, सी, विच वन यू विल टेक? ऑब्वियसली बी. वाई? बिकॉज 0.5 है ना, तो 0.5 मेजर करने के लिए कहां पे आएगा? यही वाला तो आएगा, क्योंकि यहां 0.5 का मेजरमेंट दिखा रहा है एवरी स्केल. यहां तो 0.5 है ही नहीं. ठीक है, तो यहां पर आपका बी मेजरमेंट होगा. अंडरस्टूड. नाउ
अगर आपके पास टेम्परेचर है 39 डिग्री सेल्सियस, अब बताओ 39 डिग्री सेल्सियस के लिए विच स्केल यू विल मेजर, विच थर्मामीटर यू विल यूज, जल्दी बताओ। ए, बी और सी, इसके लिए यूज होगा बेटा ए या फिर बी। सी यूज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज यहां पर एवरी स्केल इज राइजिंग द टेम्परेचर विद 2 डिग्री सेल्सियस, तो 2 इज अ इवन नंबर। 2 की टेबल में 39 तो आता ही नहीं है ना? तो यहाँ पे 39 आपको नहीं दिखाई देगा, 38 दिखाई देगा या तो 40 दिखाई देगा, 39 तो दिखाई नहीं देगा। अंडरस्टूड? सो हेयर ईदर वी हैव टू यूज दिस वन ए, और ये भी चलेगा। यहाँ पर 0.5 दिखा रहा है, 38.5 के बाद 39 तो आएगा, तो 39 के लिए ये भी यूज हो सकता है। अंडरस्टूड? तो इस तरीके से आपको रीडिंग करनी आनी चाहिए। कैसे निकालोगे कि 0.5 दिखाएगा कि 2 दिखाएगा या 1 दिखाएगा? जितनी रीडिंग है वो नंबर डिफरेंस लो और नंबर ऑफ लाइन से डिवाइड कर दो, बस। समझ आ गया? चलो, मूविंग हेड एंड नाउ सम मोर टू नो फॉर यू हियर। द टेम्परेचर रीडिंग ऑफ बॉइलिंग वाटर टेकन बाय पिभान एंड हर क्लासमेट्स इन शिलोंग आर गिवन इन द टेबल। यहाँ पे बेटा एक टेबल दिया हुआ है, इसमें पिभान और उसके क्लासमेट थे, उन्होंने बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर लिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर कितना है? 97.8, 98, 97.9, 98 एंड 98.1, यानी अलग अलग आए, है ना। यूजुअली बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन इनका थोड़ा वेरी कर रहा है। अब क्वेश्चन पूछा है आपसे, लिस्ट डाउन द पॉसिबल रीजन फॉर वेरिएशन इन द रीडिंग। ये वेरिएशन क्यों आया होगा बेटा? तो जितने भी हमने प्रिकॉशन पढ़े ना, आप उनको बोलो वो सब नहीं किए होंगे, एक एक करके, ऐसे नहीं कि सारे एक साथ, कि कोई प्रिकॉशन नहीं, ऐसे नहीं। यू हैव टू राइट डाउन द प्रॉपर पॉइंट्स। द फर्स्ट थिंग, दे मस्ट हैव टेकन आउट द थर्मामीटर फॉर रीडिंग। तो क्या पता टेम्परेचर फॉल हो गया हो, है ना। मैंने क्या बताया था, आपका लिक्विड में टेम्परेचर, आपका लिक्विड में थर्मामीटर डिप होना चाहिए, देन यू हैव टू मेजर। अगर बाहर निकाल दोगे तो टेम्परेचर ड्रॉप होगा एकदम से। सो दैट इज द वन कॉज। सेकेंड कॉज क्या हो सकता है? मे बी ह्यूमन एरर होगा रीडिंग करने में, उनको रीडिंग करना नहीं आया होगा, है ना, या तो उनको स्केल रीड करना नहीं आया होगा। और उसके अलावा बेटा एक और फैक्टर है इसके पीछे, मे बी द वाटर इज कंटेनिंग सम इम्प्योरिटी। अगर वाटर प्योर नहीं होता, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं, तो कई बार टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है नॉर्मल से, ठीक है। व्हाट आर द रीजंस? मे बी समवन हैज टेकन थर्मामीटर आउट फॉर रीडिंग, थर्मामीटर को बाहर निकाल दिया। मे बी दे हैवंट केप्ट आईज इन लाइन विद द लिक्विड कॉलम, बिल्कुल आंखें लिक्विड कॉलम के साथ में नहीं थी, या फिर वाटर में हैव सम इम्प्योरिटीज। सो दीज आर सम ऑफ द रीजन व्हाई दिस फ्लक्चुएशन कैन बी सीन। क्लियर? नेक्स्ट वन, अगेन सम मोर टू नो फॉर यू। ये बेटा पूरा कॉलम दिया हुआ है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हेयर इज द क्रश्ड आइस इन द बीकर, थर्मामीटर डाला है, थर्मामीटर में टेम्परेचर कितना आएगा? 0 डिग्री सेल्सियस आएगा, है ना। रूम टेम्परेचर, यहाँ पूरा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मान लो 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और ये थर्मामीटर इसमें डिप किया है, थर्मामीटर का टेम्परेचर कितना आएगा? 0 डिग्री सेल्सियस। क्यों आएगा? क्योंकि आइस है नीचे। बट यू विल बी सरप्राइज टू नो कि बेटा जब तक इस बीकर में ये आइस रहेगी, तब तक टेम्परेचर थर्मामीटर में 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, बाहर चाहे कितनी गर्मी हो जाए या कितनी ठंडी हो जाए। जब तक आइस पूरी तरह से मेल्ट नहीं हो जाती, तब तक ये 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। सेम हेयर ऑल्सो। हेयर व्हाट इज हैपनिंग? वाटर इज बॉइलिंग, बॉइलिंग वाटर टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेल्सियस। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे थर्मामीटर में 100 डिग्री सेल्सियस रिप्रेजेंट हो रहा होगा, है ना। अब जब तक इस बीकर में पानी है और ये बॉयल हो रहा है, तब तक ये टेम्परेचर 100 से ऊपर नहीं जाएगा। नीचे से क्या हो रहा है? कंटिन्यूस हीट जा रही है, हम नीचे से प्रॉपर फायर प्रोवाइड करवा रहे हैं, है ना, पानी बॉईल हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर 100 तक स्टक रहेगा जब तक कि ये पूरा का पूरा पानी इवेपोरेट नहीं होता, ठीक है। दिस इज सम मोर कंसेप्ट टू नो। अब इनके पीछे का रीजन क्या है वो बेटा सीनियर क्लास में पढ़ोगे। यहाँ पर एक लेटेंट हीट नाम से एक कंसेप्ट आता है, जो कि आपको सीनियर क्लास में पढ़ना है, अभी डरा नहीं रही हूँ मैं आपको, ठीक है, लेकिन ये पता होना चाहिए द टेम्परेचर राइज कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड व्हेन देयर इज अ चेंज इन स्टेट। जब तक स्टेट चेंज पूरा नहीं होता, टेम्परेचर हमेशा फिक्स रहता है उस पूरे कंटेनर का। सॉलिड टू लिक्विड 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर वाटर, बॉइलिंग वाटर टू वेपर्स, अगेन जब तक पूरा नहीं होगा 100 डिग्री सेल्सियस। Am I clear? Understood? चलो, मूविंग ahead and now next concept that is air thermometer। बेटा आपने कभी वो न्यूज रिपोर्ट सुनी है जहाँ पे वेदर फोरकास्ट किया जाता है, बताते हैं आज का मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर, हिंदी में बोलते हैं न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान आज का इतना रहेगा, बताते हैं ना। कहाँ कहाँ देखा है ये?
न्यूज़पेपर में भी आता है, टीवी में भी आता है, वो कैसे मेजर करते हैं? आर दे यूजिंग क्लिनिकल और दिस लेबोरेटरी थर्मामीटर देयर? नो, दे यूज दिस एयर थर्मामीटर। क्या होता है एयर थर्मामीटर? इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ केप्ट इन एनी रूम और एनी एरिया। वो आसपास की जो एयर होती है ना, उसके टेम्परेचर को मेजर करता रहता है, ठीक है। और आजकल ये डिवाइस बेटा उसमें भी आती है, ये डिजिटल वॉच होती है ना, उसमें भी। कभी देखा आपने डिजिटल वॉच जहाँ पे डेट और डे सब कुछ रिफ्लेक्ट होता है और साथ में साइड में टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में मेजर हो रहा है? दैट इज द वन, ठीक है। हैव अ लुक। Have you seen weather reports in newspaper, TV, news or internet? These reports also mention the maximum and minimum air temperature of the day. और वो डिवाइस कैसी दिखती हैं? Something like this. स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में बहुत कॉमन है। उसके अलावा द मेन प्लेस इज वेदर स्टेशंस, जहाँ पे वेदर फोरकास्टिंग की जाती है ना, जहाँ से मेजर करा जाता है सारे डेटा को, वहाँ पर, ठीक है। उसके बारे में डिटेल कुछ दिया हुआ है, देखो। There are many techniques of measuring the air temperature. Air temperature is important weather parameter and it is monitored at weather station all over the world. अब बेटा ये वेदर स्टेशन और वेदर पैरामीटर, इनको डिटेल में आप समझोगे क्लास 7th में जाके SST में, वहाँ पे प्रॉपर चैप्टर है, सेकंड वाला, ठीक है। The data gathered on air temperature along with the various other parameters is used for making weather forecast. ऐसे ही कुछ वेदर पैरामीटर्स को मेजर किया जाता है, उसके बाद वेदर फोरकास्टिंग होती है। फिर बताते हैं कि बहुत तेज़ गर्मी पड़ने वाली है या बहुत बारिश होने वाली है। कहाँ से पता पड़ता है? यहीं से, वेदर स्टेशन से रिपोर्ट आती है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। एंड नाउ एक्टिविटी 7.7, लेट्स एनालाइज व्हाट यू हैव टू डू हियर। रिकॉर्ड द मैक्सिमम एंड मिनिमम एयर टेम्परेचर फॉर ईच डे इन टेबल 7.3। टेबल 7.3 इज गिवन इन NCERT। उसमें आपको डेली कुछ दिनों तक मैक्सिमम और मिनिमम एयर टेम्परेचर भरना है। अब बोलोगे मैम हम कहाँ से लेके आएंगे? बेटा सोर्सेज है ना, टीवी, न्यूज़पेपर, गूगल, वहाँ से ढूंढो और लिखो। उसके बाद एनालाइज द डेटा इन टेबल 7.3। यहाँ पे मैंने टेबल आपको बना के दिया हुआ है, दिस इज द वन। अलग अलग डेट में मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर। नाउ व्हाट यू हैव टू ऑब्जर्व, बेटा टेम्परेचर फ्लक्चुएशन देखो, डेली देयर इज सो मच ऑफ वेरिएशन। एक दिन यहाँ पे 30 और 30 सेम दिख रहा है मैक्सिमम टेम्परेचर, लेकिन मिनिमम देखो 15 एंड 17, वो भी फ्लक्चुएट कर रहा है ना। But why there is so much of variation in this air temperature? Why? Because this air temperature depends on lots of other factors also. Wind speed कितनी है, humidity कितनी है, rainfall कितना है, और कौन सा सीजन चल रहा है, विंटर है, समर है, इन सब पे डिपेंड करता है, ठीक है। देखो, because weather depends on several factors, that's why temperature usually vary every day. Generally, as we approach the summer season, the temperature will rise. और जैसे ही ठंड आ जाएगी तो टेम्परेचर फिर कम हो जाएगा, है ना। तो इन सारे फैक्टर्स पे ये एयर टेम्परेचर डिपेंड करता है। दिस यू शुड नो, क्लियर। चलो मूविंग हेड एंड नाउ नो योर साइंटिस्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अन्ना मानी। इनका हमने इनिशियली कोट पढ़ा था, चैप्टर की स्टार्टिंग इनके कोट से ही हुई थी, है ना। Why she is important? She is known as Weather Woman of India. Weather Woman of India, important question है, MCQ में आ सकता है। Now why she is called Weather Woman बेटा? Because she has invented and built a large number of weather instruments, जिसके लिए हम पहले दूसरी कंट्रीज पे, अदर नेशंस पे डिपेंडेंट थे। तो इन्होंने क्या किया, खुद से ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाए जिससे कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए। वी वर नॉट फर्दर डिपेंडेंट ऑन अदर नेशंस। गॉट इट? अदर देन दैट, she explored the possibility of using wind and solar energy in India. Her work helped India to become one of the global leader in renewable energy. ठीक है? That's why she is known as Weather Woman of India. Got it? चलो. Now with this, we are done with this chapter. I hope you were able to comprehend each and every concept carefully. But still, facing any difficulty or having any doubt, what are you supposed to do? Comment. I will revert back there. ठीक है? Soon we'll meet for the NCERT questions of this chapter. Till then, take care, study hard, and bye bye.